बीमारी चाहे बेहद साधारण हो या फिर कोरोना वायरस महामारी ही क्यों न हो, आम जनमानस के माइंडसेट में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। यह कहना है पश्चिमी दिल्ली के प्रसिद्ध भगत चंद्र अस्पताल की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सोलंकी राय चौधरी का। डॉक्टर सोलंकी की माने तो आज भी कोरोना महामारी के पेशेंट को लेकर आने वाले अटेंडेंस उनके सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कम करके बताते हैं, जबकि जांच के बाद कई मर्तबा मामला बेहद गंभीर स्टेज पर होता है। इसके अलावा डॉक्टर सोलंकी की माने तो कोरोना महामारी को लेकर सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइंस को भी लोग अब मानने से परहेज करते हुए देखे जाते हैं। न सिर्फ इतना, कोविड-19 पेशेंट को लेकर अस्पताल आने वाले उनके परिजन भी इस मामले में कई बार बेहद गंभीर लापरवाही बरतते हुए देखे गए हैं। जब से ये कोविड पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है मार्च से, तब से ही मैं ऑन ड्यूटी हूँ यहाँ भगत चंद्र हॉस्पिटल के कैजुअल्टी में। तो लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक पता नहीं डर है और वो डिनाई करना चाह रहे हैं कि नहीं हम बीमार हैं, इस चीज़ का वो डिनाइल में जा रहे हैं। अब इससे क्या कर रहे हैं, वो बीमारी को दबा के घर में बैठ रहे हैं। अब घर में बैठते बैठते जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है तब आके वो लोग हॉस्पिटल में आके, और उस टाइम पे भी वो लोग सच नहीं बताते हैं हमें कि पेशेंट को जी हमारे मरीज़ को बुखार है या खांसी है, मतलब बताएंगे ही नहीं हमें बताएंगे नहीं, उनको तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही तबीयत ख़राब हो रही थी। तो फिर हमने टेम्परेचर देखा तो बुखार आ रहा है, फिर पेशेंट से थोड़ी देर बात किया तो पता चला खांसी है। सैचुरेशन चेक किया, जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो चेक किया तो पता चला पेशेंट का सैचुरेशन डाउन हो रहा है। तो ऐसे में दिक्कत ये आ रही है ना कि हमारे लिए भी दिक्कत आ रही है, जो हम डॉक्टर्स हैं या जो नर्सेज हैं हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत परेशानी हो रही है। वहीं एक आम हिंदुस्तानी जैसा काम चलाऊ व्यवहार लोग कोविड के मामले में भी अपना रहे हैं। मसलन कोविड-19 पेशेंट को भी हालत काफ़ी खराब होने के बाद अस्पताल लेकर आना और फिर अस्पताल प्रशासन पर उसकी गिरती हुई सेहत को लेकर हाइपर हो जाना। डॉक्टर चौधरी मानती हैं कि इस तरह की परिस्थितियों में अस्पताल प्रशासन एवं डॉक्टर्स के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। पेशेंट के अटेंडेंस द्वारा कई बार हॉस्पिटल स्टाफ से भिड़ जाने वाले हालातों के चलते जहां मरीज के इलाज में अनावश्यक देरी की संभावना बनती है, साथ ही डॉक्टर्स एवं बाकी सहयोगी स्टाफ का ध्यान भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अब आप रात के 2 बजे एकदम से मरीज को इमरजेंसी में लेके आओगे तो उस टाइम मरीज ऑलरेडी इतना बीमार हो चुका होता है कि हमारे लिए करने के लिए बहुत कुछ रहता नहीं है, कभी कभी हम लोग कुछ कर नहीं पाते। तो उस पॉइंट पे फिर उनका जो रिएक्शन होता है ना, वो सारा गुस्सा वो हमारे ऊपर उतारते हैं कि आपने ठीक से देखा नहीं हमारे मरीज़ को, आपने हमारे मरीज़ को अटेंड नहीं किया, आपने ये नहीं किया। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भी लोगों को समझना चाहिए कि कोविड-19 में जैसे क्लियर गाइडलाइंस है कि आप सैचुरेशन मॉनिटर करो। आज के डेट में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनको बुखार आ रहा है, खांसी आ रहा है, वो लोग एक तो टेस्ट नहीं करा रहे हैं इस डर से कि मेरे घर के बाहर स्टिकर चिपक जाएगा। कोई ये बोल रहा है कि नहीं टेस्ट मत कराओ, सब मतलब सोसाइटी वाले ऐसे बोलेंगे। रीजंस बहुत तरीके के हैं, अब जो भी है। डॉक्टर सोलंकी आगे कहती हैं कि लोगों को अधिक जागरूक होना चाहिए एवं अस्पताल प्रशासन के साथ बेहद सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहिए, जिससे कि डॉक्टर्स एवं अस्पताल स्टाफ केवल पेशेंट के उपचार पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर सके और पेशेंट के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ डॉक्टर्स पर ही नहीं बल्कि पेशेंट के अटेंडेंस और उनके व्यवहार पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करती है। वही है कि इन जनरली हमने देखा है, मतलब अटेंडेंस को ये चीज़, पेशेंट के जो रिश्तेदार हैं उनको एक चीज़ समझना चाहिए कि अगर आप हॉस्पिटल में लेके आ रहे हो तो उस समय अगर आप डॉक्टर या नर्सिंग स्टाफ के ऊपर एग्रेसिव हो रहे हो तो उससे आपका हेल्प नहीं होगा। मतलब अगर आप हमारे साथ बहस करोगे, अटेंडेंट आके हमारे साथ बहस कर रहा है, अब हम बहस करेंगे या फिर हर 2 मिनट में एक नया रिश्तेदार आएगा, वो आके हमसे पूछेगा और वो हर बार एक्सपेक्ट करते कि हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, तो इसमें क्या होता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमारा साइकोलॉजिकली हम थोड़ा डाउन हो जाते हैं कि नहीं इन्होंने हमारे साथ झगड़ा किया। आफ्टर ऑल इतना हम समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है। गाहे बगाहे हमें मीडिया के माध्यम से अस्पताल प्रशासन एवं पेशेंट के अटेंडेंस के बीच नोक झोंक की खबरें देखने और सुनने को मिलती रही हैं। डॉक्टर चौधरी मानती हैं कि अन्य बीमारियों की अपेक्षा कोविड पेशेंट के मामले में भी अटेंडेंस की अधिक सतर्कता या कहें एग्रेसिवनेस इन छोटे मोटे टकरावों का कारण बनती है। वहीं कोविड पेशेंट के मामलों को देखें तो अटेंडेंस की अग्रेसिवनेस और ज़्यादा बड़ी है।
रिश्तेदार है परेशान है, लेकिन जो भी है हमें भी अच्छा नहीं लगता कोई आके हमें अननेसेसरीली कुछ बोले, तो इससे हमारा साइकोलॉजिकली भी हम डाउन हो जाते हैं। तो वो ना चाहते हुए भी एक हमारे जो थॉट प्रोसेस है ना उसमें इम्पैक्ट करता है। तो ये चीज़ एक होता है कि अटेंडेंट्स को थोड़ा ये समझना चाहिए कि आके यहाँ पे इमरजेंसी के एरिया में आके मतलब इस तरीके से बिहेव, थोड़ा पेशेंटली बिहेव करना चाहिए। वास्तव में हमें चाहिए कि हम सभी कोविड मामलों को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें। शुरुआत में ही हल्के फुल्के सिम्टम्स दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और समय रहते अपने इलाज को सुनिश्चित करें। साथ ही हालात ज़्यादा खराब होने पर हाय तौबा बिल्कुल न करें और डॉक्टरों पर अपना विश्वास बनाए रखें, क्योंकि अंत में आपका पेशेंट और उसका कीमती जीवन इन्हीं डॉक्टर्स के हाथ में है और अपनी पेशेवर प्रतिबद्धताओं के चलते स्वयं डॉक्टर्स भी उसके जीवन को बचाने के लिए खुद ही कटिबद्ध हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।